नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सऊदी अरब में आज है इक्कुम जुल्हज, वकूफ अरफा होगा 5 जून को। आलम अरब में ईद उल अज़हा जुमा 6 जून मुकर्रर। हज सीजन में खुतबा जुमा और नमाज का दौरानिया मुख्तसर किया जाए। हाजियों की हिफाजत के लिए शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने शदीद गर्मी के दौरान जारी किए अहकाम। अमेरिका ने नए तलबा के लिए वीजा अमल को रोक दिया। तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल को दी जा रही है वसअत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। इदारे ने भी निसाब, दाखिले और तहकीक पर कंट्रोल तर्क करने से किया इनकार। गजा में खुराक की तकसीम के मौके पर इसराइली फौज की जानिब से इंतबाही फायरिंग, कई अफराद जख्मी। और स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की परवाज एक बार फिर नाकाम। एलोन मस्क के मरीख पर कॉलोनी के क़याम के अज़ाइम के लिए अहम करार दिया जा रहा था। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में आज इक्कुम जुल्हज है, जबकि हज का रुकन आज़म यानी कि वकूफ अरफा जुमेरात 5 जून 2025 को होगा। आलम अरब में ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को मनाई जाएगी। इसी दौरान सऊदी काबीना ने जारिया हज सीजन के बारे में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए आज़िमीन हज के आराम व सहूलत के लिए फ्राहम की जाने वाली खिदमात और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। हरमैन में इदारे दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, हज सीजन में ज़ियूफ़ुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर खुतबे जुमा और नमाज का दौरानिया मुख्तसर किया जाए। मुमलिकत में शदीद गर्मी की वजह से हरमैन शरीफैन में आज़िमीन हज की सहूलत के पेश नज़र दीनी उमूर के सरबराह ने खुसूसी हिदायत दी है ताकि हुज्जाज को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखा जा सके। शेख अल सुदैस ने मजीद कहा, इदारे हरमैन की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमा का खुतबा और नमाज का दौरानिया कम करके 15 मिनट किया गया है, जबकि तमाम नमाजों के औकात में भी कमी करते हुए अज़ा और क़ामत के दरमियान का वक्त 5 से 10 मिनट कर दिया गया है। वाज़ेह है कि दुनिया भर से लाखों आज़िमीन हज इस वक्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। मौसम गर्मा की वजह से बेशतर मुअम्मर और बीमार आज़िमीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इदारे उमूर हरमैन ने आज़िमीन हज की सहूलत और उन्हें गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जुमा के खुतबे और नमाज के दौरानिये को कम रखने की हिदायत जारी की है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल भी सऊदी आला हुक्काम ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमा का खुतबा और नमाज का दौरानिया 21 जून से मौसम गर्मा के अख्ताम तक 15 मिनट तक करने की हिदायत को जारी किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया ने सिफारत खानों को हुक्म दिया है कि वो तलबा के वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बंद कर दें, क्योंकि वो ऐसे दरख्वास्त सोशल मीडिया जांच को सर देने की तैयारी कर रही है। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों के मुताबिक ऐसे तलबा या ग्रीन कार्ड रखने वाले कारकुन जो फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं वो मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। उधर गजा में खुराक की तकसीम के मौके पर इसराइली फौज की जानिब से इंतबाही फायरिंग कर दी गई, जिससे अफरा-तफरी फैल गई और 3 अफराद जख्मी भी हो गए। इस मौके पर इसराइली फौज ने इंतबाही तौर पर गोलियां चलाई, जिससे लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 23 लाख अफराद की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये इमदाद नाकाफ़ी है, जबकि फौज और परेशान लोगों के दरमियान टकराव के खदशे से भी खबरदार कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से गजा की तकरीबन 3 माह की नाकाबंदी से खाने पीने के सामान की कमी के बाद शहर काहत के दहाने पर पहुंच गया है।
उधर जापान में शाये होने वाली एक कॉमिक बुक में रवा साल जुलाई में सुनामी की पेशगोई की गई है, जिसके बाद से सयाह हिचकिचाहट का शिकार हो गए हैं। 2021 के एडिशन में उन्होंने पेशगोई थी कि 5 जुलाई 2025 को जुनूबी जापान के समंदर की तह में जलजला आएगा और सुनामी की सूरत-ए-हाल पैदा होगी। जापान और हांगकांग के माहिरीन नफ्सियात ने सोशल मीडिया पर वार्निंग जारी की है कि सयाह जापान से दूर रहे। ये कहानी टिकटॉक पर भी खूब गर्दिश कर रही है और कुछ पोस्टर्स में लिखा गया है कि इस मुसन्निफ की मार्च 2011 में जापान में जलजले और सुनामी की पेशगोई सच साबित हुई थी। हांगकांग की ट्रैवल एजेंसी ने मुकामी मीडिया को बताया कि ईस्टर के मौके पर जापान के लिए बुकिंग कम हो गई है और रुझान जारी रहने का इम्कान है। हांगकांग की एक और ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक इस पेशगोई से सयाहों की तरजीहात में बड़ी तब्दीली आ गई है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने उस वक्त एक रैली निकाली जब ट्रम्प इंतजामिया ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के साथ बाकी तमाम माली मुआहदात को मनसूख कर रही है। ट्रम्प इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को कम करने की अपनी कोशिशों को दुगना करते हुए वफाकी एजेंसियों से कहा है कि वो हार्वर्ड से मुताल्लिक 100 मिलियन के मुआहदात में कमी कर दें। सैकड़ों तलबा यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्रम्प इंतजामिया के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हो गए। यूनिवर्सिटी ने खुद निसाब, दाखिले और तहकीक पर कंट्रोल तर्क करने से इनकार कर दिया है। एहतजाजी मार्च के दौरान तलबा ने जो आज क्लासेस में हैं उन्हें रहने दो के खूब नारे लगाए। Every student, let them stay. Every student, let them stay. Harvard's voice is loud and clear. Harvard's voice is loud and clear. We as international students in Harvard, in the US, we are not enemies of the US. We don't hate the US. If we are here, it's because we admire this country and we admire actually the academic and the liberty and the freedoms that this country has. When we go back home, most of us serve as ambassadors to the country in an informal way. We go back to strengthen American ties with our countries economically, diplomatically, politically, academically. And so we are not the enemy. We are actually participating in the system, making this country bigger, if you want it, better in a sense. And so I will just say that we are not the enemy. You don't have to fight us. Well, I think they're legitimate. And I also, as a Colombian, I have to say that the protests here are very mild. Like, I have not seen anybody get affected or have been attacked because of their ideas. Of course, there's like peer pressure, like in any place. But the protests here at Harvard, compared to the protests in Colombia, protests here are a joke. Like, this is really nothing. Let's be clear. This has nothing to do with combating anti-Semitism. Anti-Semitism is a real problem. It's a problem at Harvard. It's a problem in our country. But these policies will do nothing to combat this age-old hatred. We will not stand for this. Not the Harvard community and not the Jewish community. I know it may surprise you because he seems so obsessed with us, but Donald Trump doesn't actually care about Harvard. He wants to take Harvard down because universities stand for free ideas and for free speech. Free ideas and free speech get in the way of authoritarians. And so, like authoritarians before him in places like Russia, like Turkey, and like Hungary, Donald Trump is attacking universities. I think that Trump's attacks on higher education stop, because if we show enough resistance, then he is going to fold. That's how Trump works. But if we start to give in, even just a little, fire a few controversial professors or stop admitting a certain type of students, then he's going to continue. He's going to come back for even more. He's going to ask for a list of 100 names of Harvard students who have participated in a protest just like me. He's going to fire every economics professor that speaks up against his tariffs, or a law professor who simply teaches about the Constitution. We have to stop him now, and if we do, I believe that we can. अरबपति एलोन मस्क की तिजारती खलाई कंपनी स्पेस एक्स के सबसे बड़े खलाई जहाज स्टारशिप की ताज़ातरीन आजमाइशी परवाज तीसरी बार भी नाकाम हो गई है। स्पेस एक्स का खलाई जहाज स्टारशिप अब तक बनाया गया सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है। इसे एलोन मस्क के मरीख पर कॉलोनी के क़याम के अज़ाइम के लिए अहम करार दिया जा रहा था। स्टारशिप की आजमाइशी परवाज की तीसरी नाकामी है। इसमें लॉन्च के कुछ ही देर बाद दुश्वारियां पैदा हो गई और रॉकेट ज़मीन के माहौल में अपनी मनसूबाबंद वापसी से पहले ही काबू से बाहर हो गया। स्पेस एक्स के बयान के मुताबिक खलाई जहाज बहरहिंद में गिरने से पहले तेजी से बिखर गया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया।
اپنی مایوسی میں اضافے کے ساتھ ٹرمپ نے ایک بار پھر روسی صدر پوتین پر تنقید کر دی کیونکہ ماسکو نے جنگ بندی کی کوششوں پر آگے نہ بڑھتے ہوئے 3 سال پرانی جنگ کے کچھ مہلک ترین ڈرون اور میزائل حملوں سے یوکرین کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ولادیمیر پوتین کیف کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر کے آگ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ روسی افواج نے یوکرین کے شمال مشرق میں کامیابی حاصل کی ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا تھا پوتین یوکرین پر بڑے پیمانے پر فضائی حملہ کر کے دراصل پاگل ہو گئے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ سعودی عرب میں آج ہے 21 ذو الحج، وقوف عرفہ ہوگا 5 جون کو، عالم عرب میں عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون مقرر۔ حج سیزن میں خطبہ جمعہ و نماز کا دورانیہ مختصر کیا جائے، حاجیوں کی حفاظت کے لیے شیخ عبد الرحمن السدیس نے شدید گرمی کے دوران جاری کیے احکام۔ امریکہ نے نئے طلباء کے لیے ویزا عمل کو روک دیا، طلباء کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کو دی جا رہی ہے وسعت۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کا ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف احتجاج، ادارے نے بھی نصاب داخلے اور تحقیق پر کنٹرول ترک کرنے سے کیا انکار۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے موقع پر اسرائیلی فوج کی جانب سے انتباہی فائرنگ، کئی افراد زخمی۔ اور اسپیس ایکس کے اسٹار شپ راکٹ کی پرواز ایک بار پھر ناکام، ایلون مسک کے مریخ پر کالونی کے قیام کے عزائم کے لیے اہم قرار دیا جا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔